क्रिप्टो कारोबार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के दायरे में आ गया है। ये एक्ट लागू हो गया है। मंगलवार को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पीएमएलए के दायरे में आने से जांच एजेंसियों को क्रिप्टो ट्रेड्स के जुड़े मामले में जांच करने में आसानी होगी। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसले का हालांकि स्वागत किया है। सर, अब क्यों लाया गया ये पीएमएलए के दायरे में? क्या सरकार लाने में थोड़ी देर कर गई? क्रिप्टो को पीएमएलए के दायरे में, मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जाने वाला ये फैसला थोड़ा इस समय देरी से लगता है और चौंकाने वाला लगता है। इसकी वजह ये कि आप थोड़ा पीछे जाकर देखें, भारत में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं शुभम, सबकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो चुकी है। सब जगह मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल हो चुकी है। कुछ जगह रेट्स भी हो चुके हैं। यानी सरकार को ये पता है पहले से कि क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला के इस्तेमाल का डर है। और ये बात स्पष्ट रूप से FATF जैसी एजेंसियों ने, दुनिया भर के और जो विजिलेंस एजेंसियां हैं, उनका कहना है कि क्रिप्टो के कारोबार में साफ सुथरा धन नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। सरकार ने लेकिन अब जाकर इसे नोटिफाई किया है कि क्रिप्टो के दायरे में क्रिप्टो और जितनी भी वर्चुअल एसेट्स हैं, यदि उनमें कोई निवेश होता है और उस पर कोई शक होता है, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, तो उन पर पीएमएलए लागू होगा। आप इस बात पर थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, चौंक सकते हैं कि भारत में अभी तक क्रिप्टो के कारोबार को इतने साल हो गए पर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लागू क्यों नहीं होता था, जबकि सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जाँच हो चुकी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब क्रिप्टो के कारोबार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी बन सकते हैं। सर, निवेशकों के लिए क्या मतलब इस फैसले का? निवेशकों के लिए इसके दो मतलब हैं। सरकार यहाँ से भी एक दुविधा दिखाई देती। अभी तक सरकार ने भारत में क्रिप्टो को प्रतिबंधित नहीं किया। आधिकारिक रूप से क्रिप्टो को रेगुलेट करने का कानून भी नहीं बना है। 2-3 बार कानून बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो संसद की दहलीज तक आके लौट गया। दो काम हुए हैं। ये दूसरा और कानून है कानूनी तौर पर। पहला कानून ये हुआ कि सरकार ने इनकम टैक्स के तहत क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट्स को सबसे हायर टैक्स ब्रैकेट में रख दिया, जिसमें कि गैम्बलिंग या रेसिंग आती है। यानी एक तरह से डिस्करेजिंग टैक्स रेट होती है, जो हतोत्साहित करने के लिए होती है कि ये कारोबार जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, उस कारोबार में, उस तरीके के बिजनेस के कारोबारों में इसको डाल दिया गया कि इससे जो कमाई होगी उस टैक्स में आएगी। अब दूसरी चीज़ ये कि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ला दिया गया। आमतौर पर अगर आप इसका ऊपर पूरा परिदृश्य माने कि ना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हुए भी, ना स्पष्ट रूप से कानून बनाते हुए भी, सरकार ने एक तरह से संकेत देने की कोशिश की है कि क्रिप्टो कारोबार को डिस्करेज किया जा रहा है, उसमें निवेश करने के अपने जोखिम है। यहाँ ध्यान रखें, अगर पीछे जाकर देखें तो रिजर्व बैंक तो पिछले 3 साल में खुलकर क्रिप्टो को पूंजी तक ठहरा चुका है। ये भी कह चुका है कि ये फ्रॉड है, इसमें पूंजी है, इसमें नुकसान का बड़ा खतरा है। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज चलते थे, बहुत सारा निवेश हुआ था और निवेश उसके बाद में डूब गया। उसकी जांच पड़ताल अभी तक नहीं हुई है।